दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की एक और कंपनी के बारे में जो कि निफ्टी 50 की कंपनी है। मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक है। कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही इन्फोसिस ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए थे। थोड़े से डिसअपॉइंटिंग ज़रूर थे, जिसके करके तमाम आईटी शेयर्स गिर गए थे, बट अब उनमें स्ट्रेंथ आती दिखाई दे रही है। HCL टेक्नोलॉजी भी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। काफ़ी लोग हैं जो आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HCL टेक्नोलॉजी के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो भी देखेंगे कि क्या स्टॉक महंगा है, सस्ता है, किस ट्रेंड पे जा रहा है। पिछले कुछ सालों में HCL टेक्नोलॉजीज़ ने जिन जिन इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया है, किस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं उन लोगों को, इसके बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ मीडिया में चल रहा है कि नहीं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड को, इस कंपनी को रिव्यू करते हैं। दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि बेस इंडिया में है, बट तमाम दूसरी कंट्रीज़ में भी इसने अपना प्रेजेंस और ऑफिसेज खोले हैं। तो मल्टीनेशनल है बट इंडियन ओरिजिनेटेड। उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है, नोएडा में। आप में से कुछ लोग अगर जानते हो, कोई नोएडा में रहता हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो HCL में काम करता हो। इनका काम क्या है? इनका काम है टेक्नोलॉजी की सर्विस प्रोवाइड करना, कंसल्टेशन देना, दूसरी कंपनीज को, बैंक्स के बैकएंड संभालना, और सॉफ्टवेयर और एप्स वगैरह बनाते हैं लोग। 11 अगस्त 1976 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है HCL एंटरप्राइज। और भी काफ़ी सब्सिडरीज हैं, जैसे बिग फ्लिक्स इनकॉर्पोरेशन हो गया, HCL अमेरिका है, जियोमेट्रिक लिमिटेड है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो थे शिव नादार और अर्जुन मल्होत्रा, दोनों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। फिलहाल इसके जो CEO हैं वो है मिस्टर C विजय कुमार। इससे पहले रोशनी नादार इसकी CEO थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि HCL का जो फिलहाल जो प्राइस दिख रहा है वो 478 है। कोरोना क्राइसिस से पहले की बात करें तो इसने जो प्राइस टच किए थे वो अराउंड 621। मैक्सिमम चार्ट जो दिखा रहा है वो काफ़ी अच्छा चार्ट दिखा रहा है। 2002 में 30 रुपये के आसपास की कंपनी हुआ करती थी, और आप देख सकते हैं ये बिफोर द कोरोना क्राइसिस ऑलमोस्ट अपने पीक पे चल रहा था स्टॉक। 5 साल का मैं आपको दिखाता हूँ। कोरोना क्राइसिस से पहले 621 का स्टॉक था, गिर गया था 34%, वहाँ से रिकवर हो चुका है, ऑलमोस्ट 20% रिकवर हो चुका है, बट अभी भी अपने पीक से लगभग 22% ये नीचे चल रहा है। पिछले 5 साल की रिटर्न्स की बात करें बिफोर द कोरोना क्राइसिस तो लगभग 40% रिटर्न है। पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो इसमें लगभग 12% रिटर्न है 1 साल में, और पिछले 6 महीने की बात करें तो इसमें हमें रिटर्न देखने को जो मिल रहे हैं वो हैं 11%। दोस्तों, जब मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पोलेट कर रहा था तो आपने देखा होगा कि जो इसके मूव्स हैं, 5 साल का ही चार्ट दिखा देता हूँ आपको। इसने अपने शेयर होल्डर्स को भले ही खुश ना किया हो बट डिसअपॉइंट भी नहीं किया HCL टेक्नोलॉजीज़ ने। ये इस टाइम जिन वैल्यूएशन पे मिल रही है, आप इसका चार्ट का पैटर्न देखिए पिछले 5 साल का, बहुत ग्रेजुअल अपमूव है, बहुत ग्रेजुअल अपमूव है। एकदम से किसी को ये रातों रात अमीर नहीं कर देती कंपनी, बट हाँ, दूसरी कंपनीज की तरह है, वो उनकी पूंजी को डुबाती भी नहीं। हमने 5 साल में देखा कैसे 40% रिटर्न दिखा रही है ये। इतने परसेंट रिटर्न हमें सेविंग्स अकाउंट पर भी मिल जाते हैं। तो किसी कंपनी ने अगर HCL में पैसा लगाया था, किसी आदमी ने अगर HCL में पैसा लगाया था, तो उसके पैसे डूबे नहीं, बट 40% रिटर्न पे वो बैठा है। हालांकि ये रिटर्न उसको सेविंग्स अकाउंट पे भी मिल जाता। 1 साल की भी बात करें तो देखो, ऑलमोस्ट उतने ही रिटर्न है जितने सेविंग्स अकाउंट पे और FD में मिलते थे। तो इन्वेस्टर ज़्यादा खुश नहीं हुआ, बट निराश भी नहीं हुआ, जो उसको बाकी जगह पैसा लगा के निराशा हाथ लग सकती थी। हमने देखा पिछले 1 साल में नेगेटिव में रिटर्न्स हैं लोगों के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से HCL को मैं स्टेबल कंपनी मारूंगा फ्रॉम ए रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू। इसको अगर मैं NSE की वेबसाइट पे एक बार इवेल्युएट करूं तो इसने 17 फेब को 623 रुपये के टॉप लगाए थे अपने, और ये इसके मेरे ख्याल ऑल टाइम टॉप थे। 473, 375, यानी कि फेब टू मार्च एकदम से 623 का स्टॉक 375 गिर गया। क्यों गिरा हम सबको पता है।
आज के भी अगर कारोबार की क्वांटिटी की बात करें, लगभग 19 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 47 डिलीवरी परसेंटेज है। तो ज़्यादा क्वांटिटी इसमें ट्रेड होती हमें नहीं दिखाई रही। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो 40% पब्लिक के पास है। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर ही सब कुछ होल्ड करके बैठा है, इसलिए चार्ट बहुत मैच्योर चार्ट दिख रहा है हमें। बट पब्लिक के पास भी 40% हिस्सेदारी है, बट पब्लिक पैनिक में नहीं आती। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डर्स ज़्यादा पैनिक में हमें आते हुए दिखाई नहीं देते। कोरोना क्राइसिस में ज़रूर पैनिक में आए, क्योंकि 40% हिस्सेदारी है और 620 की कंपनी बिल्कुल 400 के आसपास तक चली गई थी। बट मुझे क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट इतना अच्छा दिख रहा है इसका, 5 साल का या मैक्सिमम, तो इसके शेयर होल्डर्स की मैच्योरिटी दिखाई देती है इसमें। बट कोरोना के टाइम पे तो किसी के भी बिहेवियर को आप जज नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं बात करूं इसके और फाइनेंशियल्स की, तो लगभग 1,28,800 के आसपास इसका मार्केट कैप है। अच्छा खासा मार्केट कैप है। फिलहाल जो पी रेशो दिखाई दे रही है वो लगभग 15 रुपये की है। दोस्तों, पी रेशो क्या होती है कि शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी पर शेयर, मतलब अर्निंग बाय द कंपनी पर शेयर। तो उसको अगर हमने निकालें तो 15.17 आता है। तो लगभग 15 से 20 का जो जोन है वो बहुत ही एवरेज जोन माना जाता है। तो ना ज़्यादा महंगा है स्टॉक, ना ज़्यादा सस्ता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो हर 1 रुपये की कमाई पे एचसीएल की 15 रुपये लगाने को तैयार है। इस तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं। तो पी रेशो भी हमें यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स को एक बार और देखूं तो हम देख सकते हैं कि 2019 में 26,000 करोड़ का कारोबार किया, 2018 में 22,000 करोड़ का कारोबार किया और 2017 में लगभग 19,000 करोड़ का कारोबार किया। मेरे को कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें, 2019 में 8,100 करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में 7,300 करोड़ का प्रॉफिट, 2017 में 6,800 करोड़ का प्रॉफिट। तो सब्सिक्वेंटली मुझे प्रॉफिट भी बढ़ते दिख रहे हैं। 17, 18, 19 3 साल का पैटर्न निकाल लिया है हमने। वहीं अगर बात करें, रिजर्व्स भी लगभग 30,000 करोड़ के दिख रहे हैं। पिछले साल 27,000 करोड़ के थे, उससे पिछले साल 26,000 करोड़ के थे। वहीं अगर बात करें डेट्स की, 6,200 करोड़, पिछले साल 5,400 करोड़ और उससे भी पिछले साल 4,400 करोड़। तो मुझे हर चीज़ में एक सटल ग्रोथ दिख रही है। हालांकि डेट का बढ़ना सही नहीं है, बट आप देख सकते हैं रिजर्व्स का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल्स मार्जिनली मुझे बढ़ती हुई दिख रही है और हर साल बढ़ रही है। पिछले 3 सालों को पकड़े, मार्जिन भी मुझे कंसिस्टेंट दिख रहे हैं इनके 45, 45, 43, नेट मार्जिन 35, 35, 31। तो इससे पहले जो हमने निफ्टी 50 की कंपनीज रिव्यूज़ की थी, उसमें हमने ज़रूर देखा था कि कुछ एक साल कंपनियां ग्रो करती हैं, उसके बाद गिर जाया करती हैं। एचसीएल जैसी आईटी कंपनी जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देती है, बैकएंड का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, नेट सेल्स भी बढ़ रही हैं, रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और मार्जिन को भी अपने सस्टेन कर पा रही है। हालांकि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, बहुत से लोकल प्लेयर्स हैं इस टाइम, बट एचसीएल ने अपना एक नाम बना लिया है। नोएडा में आप इनका बेस देखिए, दे हैव ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, थाउजेंड्स की क्वांटिटी में इनके पास एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली एक शेयर होल्डर देखता है। अब अगर मैं बात करूं एचसीएल से जुड़ी एक और खबरों की, तो देखिए खबरों के बाज़ार में एचसीएल के बारे में क्या बातें हो रही हैं। विल कंटिन्यू विद वर्क फ्रॉम होम, ओनली क्रिटिकल स्टाफ विल बी प्रेजेंट। आपको पता होगा एचसीएल के कैंपस में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया अब यहाँ पे। बाय एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टारगेट प्राइस 540। तो जो स्टॉक अभी 478 का है, उसको 540 का टारगेट प्राइस भी मिल रहा है। और बाय एचसीएल टेक्नोलॉजी टारगेट प्राइस 517। ये एक्सेस सिक्योरिटीज़ का बोलना है। आईटी स्टॉक करेक्ट आफ्टर डिसअपॉइंटिंग अर्निंग बाय इन्फोसिस। तो इन्फोसिस की अर्निंग के बाद सारे आईटी स्टॉक गिरे थे, बट अब धीरे धीरे करेक्ट हो रहे हैं। तो इस टाइप की हमें न्यूज़ मिल रही है। हमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है कंपनी के बारे में। और होगा भी कैसे जब आपने सारा रिजल्ट देख लिया, इतनी कंसिस्टेंट नंबर कंपनी ने दिए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़े सवाल का जवाब हमने देखा कि चार्ट बहुत ही सटल है, नेगेटिव फ्लक्चुएशंस नहीं देता। कोई अगर इसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो इसके साथ स्विंग कर सकता है। हालांकि रिटर्न्स जो हैं वो सेविंग्स अकाउंट में भी पैसे डाल के उतने ही मिल जाते हैं, बट साथ में जो आप डिविडेंड मिलता है आपको, और साथ में और भी अगर कंपनी कुछ लेकर आती है बीच में, तो वो सारे एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं ओवर एंड अबव अपनी जो इन्वेस्टमेंट है एचसीएल में, उसके ऊपर। तो मैं रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो एचसीएल को ओके कैटेगरी डालूंगा, गुड कैटेगरी डालूंगा, बिकॉज इसके ऊपर मुझे डिविडेंड्स भी मिले हैं।
मेरे को 40% ग्रोथ मिली, साथ साथ मैंने 5 साल डिविडेंड भी कमाया, हर क्वार्टर जो पे आउट मिलता है। सेकेंडली मैंने देखा प्रमोटर और पब्लिक के बीच में जो हिस्सेदारी है उसका रेशो भी ठीक है, उसमें कोई मुझे गलत नहीं दिख रहा। उस रेशो में प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखे मैंने, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ते हुए देखे, ऑपरेटिंग मार्जिन भी सस्टेन होते हुए देखे, सेल्स भी बढ़ती हुई दिखाई दी, और न्यूज़ में भी मुझे एक्सेप्ट दैट कोरोना थिंग कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिख रही। तो इन सब सारी चीज़ों को अगर मैं कंक्लूड करूँ और मैं एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, तो डिविडेंड इंक्लूडिंग चार्ट जो राइज करेगा, आई थिंक इस टाइम इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर 479 है, सब चीज़ें सेटल होते होते अगले 5 साल में ये कंपनी जिस रफ्तार से 521 पे थी, अगर 700 750 में भी पहुंचती है तो 5 साल में इट्स नॉट ए वेरी बैड सिचुएशन फॉर ए इन्वेस्टर। तो दोस्तों मैं HCL टेक्नोलॉजीज़ में ओके बोलूँगा, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसको डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट में रख लें। जिस भी प्राइस में आप एंटर करना चाहें आज, या फिर अगर थोड़ा सा और नीचे लेना चाह रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं कुछ दिन, तो इसमें एंट्री किया जा सकता है फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो। यहाँ से फॉर द नेक्स्ट 1-1.5 साल के लिए 600 650 प्राइस के लिए हम एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी राय है HCL के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।